नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पप्पू यादव के आरोपों के बाद दुखी दिख रहे हैं बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी। आज उन्होंने पूरी पोल खोल के रख दी। पप्पू यादव का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल दिया और बताया कि 32 केस उनके ऊपर दर्ज हैं। साथ ही ये भी कहा कि कोई अपराधी अगर मंदिर में बैठता है तो संत नहीं हो जाता। यानी उनका साफ तौर पे कहना था कि पप्पू यादव एक आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं और आपराधिक चरित्र का व्यक्ति जिस तरह से संत होने की बात कर रहा है वो कहीं से गले नहीं उतरती। और पप्पू यादव के खिलाफ उन्होंने आज मोर्चा खोल दिया। लंबे समय से, अभी पिछले दिनों जब से ये पोल खुली कि पप्पू यादव ने जो इस तरह से पोल खोली थी कि बीजेपी सांसद के घर के अहाते में एम्बुलेंस पाए गए, तो उन्होंने तमाम चीज़ों पर याद सफाई दी है और कहा है कि जिस जगह को मेरा घर बताया जा रहा है वो घर नहीं बल्कि एक सरकारी ज़मीन है और सरकारी सामुदायिक भवन है, वहाँ पर ये एम्बुलेंस रखा गया है। और उन्होंने पूरी बात रखी है बाकायदे तस्वीरों के साथ पप्पू यादव के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने चुनौती दे दी है कि जिस तरह से पप्पू यादव लोगों को गाली देते चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं एक विशुद्ध रूप से जनप्रतिनिधि हूँ, ना मेरे पास कोई शोरूम है, ना मेरे पास कोई एम्बुलेंस का ठेका है, ना मेरे पास कोई अस्पताल का ठेका है। इस तरह का बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का अगर सबसे ज़्यादा संगठित एम्बुलेंस नेटवर्क अगर कहा जाए तो मैं संचालित कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने क्षेत्र के लोगों के से प्यार है और मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एम्बुलेंस चलाकर उनके मदद करता हूं। और साथ ही साथ उन्होंने जो कहा है, जो बात कही है कि 4 लाख का जो एम्बुलेंस है, अगर एक भी जनता की जान बचाने के काम आ जाए तो मैं इसे सबसे बड़ा सौभाग्य मानता हूं। उन्होंने ये कहा कि 4 लाख का एम्बुलेंस, एक नाली बनाने में भी 4 लाख रुपए खर्च होते हैं, वैसे में 4 लाख का एम्बुलेंस देना मुझे अपने फंड से, अपने जनता के बीच में, तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझता हूं। और उस एम्बुलेंस से अगर एक जान भी बच जाए तो मैं उसके लिए वो उसका शुक्रगुजार हूँ कि इस मेरी एम्बुलेंस की वजह से किसी की जान बच गई। तो मैंने इस सबसे संगठित जो अपने क्षेत्र में एम्बुलेंस का जो है संचालन करवाया है। और उन्होंने ये दावा किया कि ये पूरे विश्व में भी अगर आप उठा के देख लें तो जिस संगठित तरीके से एम्बुलेंस चलाया जा रहा है छपरा के अंदर, उनके संसदीय क्षेत्र के अंदर, तो वो एक मिसाल भी है। इस तरह की बातें उन्होंने की और सीधी कहा कि पप्पू यादव जिस तरह से लोगों को गरियाते चल रहे हैं, उन्होंने पूरे समाज का अपमान किया है, पूरे जनप्रतिनिधियों का अपमान किया है। हमारे क्षेत्र के जितने भी पार्षद हैं, मुखिया हैं, या फिर और भी जनप्रतिनिधि हैं, तमाम जो जिला पार्षद हैं, या फिर जो तमाम जनप्रतिनिधियों को उन्होंने गाली दी है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे दिल को ठेस लगी है पप्पू यादव ने जिस तरह से ये आरोप लगाए हैं। मैं जनता की सेवा में हमेशा समर्पित रहा हूं और जिस तरह से एम्बुलेंस के बारे में उन्होंने आरोप लगाया, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है। हाँ, कुछ कारणों से, कतिपय कारणों से ड्राइवर नहीं मिलने की वजह से एम्बुलेंस नहीं चलाए जा सके। और उन्होंने ये भी बताया कि एम्बुलेंस को चलाने के लिए बाकायदे एक पूरी समिति बनी हुई है, जिसमें जिला पदाधिकारी से लेकर तमाम वो मुखिया तक के लोग और नीचे तक के एक समिति बनी हुई है। इसमें तमाम लोग सदस्य हैं और वो सभी मिलकर एम्बुलेंस चलाते हैं, न कि कोई मैं सिंगल एम्बुलेंस का चलाने वाला कोई शख्स हूँ। और उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ठीक है, एम्बुलेंस को संगठित तरीके से चलाने के लिए, बेहतर तरीके से चलाने के लिए मैंने ये जिम्मेवारी ज़रूर उठाई है एम्बुलेंस चलवाने की, लेकिन एक केवल मेरी ही जिम्मेवारी नहीं है एम्बुलेंस चलाने की। और जिस तरह से एम्बुलेंस सारण जिले में काम कर रहा है वो एक मिसाल है। तो पप्पू यादव के खिलाफ जो मोर्चा खोला है उन्होंने, और क्या कुछ कह रहे हैं सांसद महोदय बीजेपी के हैं जो सारण के, राजीव प्रताप रूड़ी, सुनिए पहले आप उनकी। तो मैं कौन होता हूं जेल भेजने वाला? आपके खिलाफ वारंट था, ये वारंट निकला हुआ था आपके खिलाफ मार्च के माह में, ये वारंट था। मार्च में तो घटना नहीं घटी, मैं तो आपका कुछ नहीं हूं। अगर मार्च के महीना में ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ये अगर नीचे ये देखिए 22 मार्च 2022 का 21 का है, ये एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मधेपुरा, मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरे मित्र नहीं है, कोर्ट का संज्ञान लिया, गलती से ये लगता निकल गया है, क्योंकि इस तरह की केसेस 20-20 साल से आपने दबा के रखा है। मुझे विश्वास है कि न्यायालय अपना कार्य करेगा और बहादुरी के साथ सरकार
ऐसे तथ्यों को प्रकाश में लाएगी और उनका न्याय जो वर्षों से नहीं मिला है उनको मिलना चाहिए। मैं बहुत भारी और दुखी मन से इन विषयों को रख रहा हूं। मेरा ये काम नहीं है, मैं कोई विसिल ब्लोअर नहीं हूं, मैं कोई रॉबिन हुड नहीं हूं, मैंने राजनीति कभी इस प्रकार से नहीं किया है और मेरा आपके प्रति संवेदना भी है क्योंकि आप बीमार हैं। मुझे दुख है इन सब बातों को रख के, क्योंकि दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया पर मुझे जिस प्रकार से आप ट्रोल कर रहे थे तथ्यों के अभाव में, अब मैं अपने जीवन के प्रयासों के बारे में कहूंगा। मैं कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हूं, एक जनप्रतिनिधि हूं और जो विषय आया है उसके बारे में बता करके मैं अपनी प्रेस वार्ता समाप्त करूंगा। और मैं कोई महिंद्रा का डीलर नहीं हूं, मेरे पास कोई शोरूम नहीं है, मेरे पास कोई एजेंसी नहीं है, मैं एम्बुलेंस का एजेंसी नहीं चलाता हूं। मैं वर्षों से, जब मैं हारता हूं जीतता हूं, मैं कुछ काम लेके अपने क्षेत्र में चलता हूं एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि जहां सरकार नहीं कामयाब होती है मैं सरकार के एक्टिविटी को सप्लीमेंट करता हूं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में अगर सबसे बड़ा संगठित और व्यवस्थित एम्बुलेंस नेटवर्क अगर कहिए है तो राजीव प्रताप रूडी ने उसे संचालित किया है। कमियां हो सकती हैं, थोड़े कम हो सकता है, कम मरीज पहुंच सकते हैं, लेकिन 24 घंटे का यह काम जारी होता है। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा और इसके बाद स्वयं आप तय कर लीजिएगा कि मैं कितना बड़ा गलत काम करता था। ये मुखिया द्वारा स्वीकार किया जाता है और पंचायत स्तर पर भी एक कमेटी होता है। ये पंचायत स्तर पर का कमेटी है, ये देखिए इसमें एक पंचायत स्तर की कमेटी है, वो शायद पन्ना दिख नहीं रहा है, मैंने निकाल दिया, और वहां से ये संचालित होता है। ये पूर्णतः सरकारी है, मैंने अपने ऊपर ले लिया कि मैं चलाता हूं, मैं समन्वय करता हूं ताकि अच्छी तरह से चले, उसकी जिम्मेवारी लेता हूं। 4 लाख रुपए में तो एक नाली बनता है गांव का, पता नहीं कई बार बनता है नहीं बनता है। 4 लाख रुपए का एम्बुलेंस मेरा ये कमिटमेंट है और मैं कहता हूं 4 लाख रुपए से अगर किसी एक व्यक्ति का एक कार्यकाल में एक एम्बुलेंस से अगर जान बच गया तो मैं समझता हूं कि वो 4 लाख रुपया सरकारी पैसे का सदुपयोग हुआ। तो सुन लिया आपने कि राजीव प्रताप रूडी का साफ तौर पे कहना है, उन्होंने साफ साफ बताया कि एम्बुलेंस जो है उनकी ज़मीन पर नहीं था। जनता को भरमाने के लिए, भ्रमित करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए गए। ये एक सामुदायिक भवन में जो वर्षों से चल रहा है, यहाँ पर एक सरकारी ज़मीन पर वहाँ रखा गया है। और इस बारे में जो मैं बता दूँ कि एक ये कमेटी के तहत जो है ये तमाम एम्बुलेंस चलाए जा रहे थे, तो उन एम्बुलेंस के कतिपय जो है तकनीकी वजहों की वजह से ये नहीं चलाया जा सका। तो इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से अपमान किया है तमाम जनप्रतिनिधियों का, इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी होगी और उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर अब बैठ गए हैं राजीव प्रताप रूडी। तमाम आरोपों के बाद राजीव प्रताप रूडी आज पूरी तैयारी के साथ उतरे। उन्होंने पहले तो पप्पू यादव के पूरे आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल दिया, उसके बाद उन्होंने बता दिया कि इस मामले की सच्चाई क्या है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।